10 दिन ये काम करें। जो शख्स आपको इग्नोर कर रहा है वो खुद कहेगा कि मुझसे बात करो। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी तादाद में लोग राब्ता करते हैं और कहते हैं कि जो शख्स हमने पहले तवज्जो दे रहा था, मोहब्बत दे रहा था, अटेंशन दे रहा था, हम पर लव बॉम्बिंग कर रहा था, अब वो कुछ भी नहीं दे रहा। अब वो मसरूफ़ हो गया है और कहता है मेरे पास वक्त नहीं है। अब मांग कर, रो कर, तड़प कर, उसके पीछे भाग कर उससे थोड़ा सा वक्त लेना पड़ता है, तवज्जो लेनी पड़ती है। वो भी वो बड़ी जो है ना तोल तोल कर देता है और बड़ी तकलीफ़ होती है। इसके लिए जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप हफ्ता 10 दिन ये काम करें। होता क्या है, पहले इस बात को समझें कि आपने करना क्या है। हुआ क्या है, ये सिचुएशन ऑफ बैलेंस हो गई है। याद रखें, कभी किसी ऐसी सिचुएशन में चले जाएं जहां आपको समझ ना आ रही हो तो पहले देखें कि कहानी के शुरू में चीजें कहां से खराब हुई। क्योंकि जब आप शुरू में जाते हैं, जड़ पर जाते हैं, वहां से चीजों को देखते हैं और कॉन्शियस एनालिसिस करते हैं तो आपको समझ आती है कि चीजें खराब कैसे हुई, ऑफ बैलेंस कैसे हुई, कि आप दूसरे शख्स को इतनी तवज्जो देने लगे, उसको इतनी अहमियत देने लगे, उसकी हर बात पर आप यस कहने लगे, उसने जैसे कहा आप वैसे करने लगे, यहां तक कि आप डी वैल्यू हो गए। उसने आपको डिग्रेड करना शुरू कर दिया और फिर वो ऊंचा हो गया। जो शख्स एक वक्त में नीचा था आपके पीछे आया, उसने आपको मोहब्बत दी, तवज्जो दी, किसी तरह से भी, चाहे वो आपको ट्रैप करने के लिए, आप ऊंचे थे तो वो आपके पीछे आया। याद रखेंगे, इसको समझना भी बड़ा जरूरी होता है कि कोई शख्स जब आपके पीछे आता है तो आप में कुछ होता है तो वो आपके पीछे आता है। आज वो कहता है कि तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जब ताल्लुक बन जाता है, हासिल कर लेते हैं, हासिल करने के बाद अपने हासिल का बड़ा बुरा हाल करते हैं और कहते हैं तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं है, मैंने तुम्हें बनाया हुआ है अपने ज़हन के अंदर जो कुछ भी है, वरना तुम्हारे अंदर कुछ नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है। अगर आपके अंदर कुछ ना होता तो वो शख्स आपके पीछे क्यों आता। पहले तो ये समझने की कोशिश करें ना, ताल्लुक के शुरू में चले जाएं कि कौन किसके पीछे गया, किसने किसको राब्ता किया। अगर आपने राब्ता किया है तो आपको भी समझना चाहिए कि उसमें कुछ था तो आप उसके पीछे गए ना। अगर वो कोई भी लड़का है अगर जिसके पीछे आप गए हैं, अगर लड़की है उसके पीछे आप गए, उसमें कुछ था तो आप पीछे गए ना। ऐसे तो नहीं हो सकता भाई। कई बार होता है कि लोग अपने आप को खुद ही बददिल कर देते हैं, बदगुमान कर लेते हैं और इस तरह की सोचने लगते हैं कि दूसरे शख्स में कुछ नहीं है। या अगर कोई शख्स आपको ये बात कहता है तो वो मैनिपुलेशन यूज करता है, डार्क साइकोलॉजी इस्तेमाल करता है और आपको कह रहा है तुम्हारे अंदर कुछ नहीं है या मेरा तुम्हारे अंदर से इंटरेस्ट खत्म हो गया है। ऐसी बात नहीं है। इंसान का दूसरे इंसान के अंदर से इंटरेस्ट खत्म नहीं होता जब तक एक शख्स के साथ आपके मफादात, और मफाद ये भी हो सकता है कि आपको उससे बात करके अच्छा लगता हो, आपको उससे मिल के अच्छा लगता हो, आपको उसके साथ खाना खा के अच्छा लगता हो, उसके साथ ड्राइव करके आपको अच्छा लगता हो। बहुत सारी चीजें ये भी मफादात में ही आते हैं कि इंसान को अच्छा लगता है और ये अच्छा लगना कभी भी बंद नहीं हो सकता। याद रखें, कोई एक शख्स दूसरे शख्स से बोर नहीं हो सकता अगर आपको थोड़ी सी भी साइकोलॉजी आती हो। जब आपको साइकोलॉजी नहीं आएगी फिर दूसरा शख्स जरूर आपसे बोर हो सकता है। अगर आपको थोड़ी सी साइकोलॉजी आती हो तो दूसरा शख्स कभी भी आपसे बोर नहीं होगा। याद रखें, ताल्लुक में हमेशा ध्यान रखें कि ताल्लुक वन वे ना बन जाए। बहुत बार ऐसा होता है कि जब ताल्लुक बनता है, कोई शख्स हमारे साथ ताल्लुक बनाता है, हमारे पीछे आता है, हमसे बात करता है, हमें तवज्जो देता है, तो क्या होता है कि बदले में हम बहुत ज्यादा देना शुरू कर देते हैं। ये जो इम्पैथ होते हैं, यानी जो नरम दिल लोग होते हैं, जो मुखलिस लोग होते हैं, जो सच्ची मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं, जब कोई शख्स उनके पास आता है तो वो बढ़ाते हैं, उसको डबल ट्रिपल कर देते हैं और यहाँ पर वो जो है ना वो ब्लाइंड हो जाते हैं, इमोशनली ब्लाइंड हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आती। दूसरे शख्स के साथ जब ऑफ बैलेंस इसी तरह होता है कि आप वन वे हो जाते हैं। हमेशा देखें, रिलेशनशिप, बहुत दफा लोग कहते हैं कि ऐसे तो नहीं चलता, लेकिन आजकल के दौर में रिलेशनशिप जो है ना वो खुली आंखों से चलता है। आपको थोड़ा सोच समझ कर ही चलाना होता है। अगर सिर्फ आप मुखलिस होकर ताल्लुक चलाएंगे तो आपको मुश्किल होगी। अगर आप मुश्किल में हैं तो आप जाकर देखें, आप जरूर मुखलिस होंगे, या हो सकता है हद से भी ज्यादा मुखलिस हों। एक होता है ना हद, उससे भी ज्यादा आप मुखलिस होंगे, आप वन वे चल रहे होंगे। हमेशा याद रखें, ताल्लुक टू वे होता है। जब आप उसको वन वे कर देते हैं तो आप डी वैल्यू हो जाते हैं, दूसरे शख्स का इंटरेस्ट आप में से खत्म हो जाता है। बात हो रही थी कि हम ऐसा क्या करें, को हफ्ता 10 दिन महीना हम ऐसा क्या करें जिससे दूसरे शख्स जो है उसके अंदर इंटरेस्ट पैदा हो। तो हमेशा याद रखें, जो इस तरह का रिलेशनशिप होता है जिसमें कंफ्यूजन हो, याद रखें क्लैरिटी लाना बड़ा जरूरी है। पहले तो इस बात को समझें कि आप रिलेशनशिप में हैं या सिचुएशनशिप में हैं, क्योंकि रिलेशनशिप बिल्कुल क्लियर होता है, उसमें पता होता है आप दोनों की मंजिल क्या है, आप दोनों कहां जा रहे हैं। जो सिचुएशनशिप होती है उसकी बातें, उसको समझने की कोशिश करें। जो सिचुएशनशिप है उसमें आपको पता ही नहीं है आप
آپ کلیئر ہی نہیں ہوتے, آپ کو پتہ نہیں چل رہا تھا آپ جا کہاں رہے ہیں. اگر آپ سچویشن شپ میں ہیں تو اس کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ میں سچویشن شپ میں ہوں. سچویشن شپ کو ڈیل کرنے کے طریقے اور ہیں, ریلیشن شپ کو ڈیل کرنے کے طریقے اور ہیں. اگر آپ سچویشن شپ کے اندر ہیں تو آپ کو دوسرے شخص کو مکس سگنل دینے چاہیے تاکہ اس شخص کو سمجھ ہی نہ آ سکے کہ آپ کبھی یس کہیں کبھی نو کہیں. اس بات کو, اس ڈارک سائیکالوجی, اس مینیپولیشن کو سمجھنا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے. میں بار بار کہوں گا کہ اگر آپ سچویشن شپ میں ہیں, اگر آپ ریلیشن شپ میں ہیں تو پھر تو چیزیں کلیئر ہیں, پھر تو بالکل سادہ سی باتیں ہیں, ان کو سمجھنا آسان ہوتا ہے. سچویشن شپ ہوتی ہے جس میں کنفیوژن ہوتی ہے, جس میں درد ہوتا ہے, جس میں پین ہوتی ہے, جس میں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, بے چینی ہوتی ہے, ذہنی اذیت ہوتی ہے. اس کو سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے. جیسا کہ میں آپ کو بار بار ہمیشہ سمجھاتا رہتا ہوں کہ آپ نے چیزوں کو بیلنس کیسے رکھنا ہے, کہ آپ نے جو ساری توجہ دوسرے شخص پر دے دی ہے اپنے اوپر بھی لے کر آئیں. میک یور سیلف ویلیویبل, اپنے آپ کو ویلیویبل بنائیں. اب دیکھیں کہ میں ایسا اپنے بارے میں کیا کر سکتا ہوں یا کیا کر سکتی ہوں جس سے میں ویلیویبل ہوں. یاد رکھیں ہمیشہ لوگ ویلیویبل شخص کے ساتھ انٹرسٹ شو کرتے ہیں, اس سے محبت کرتے ہیں, اس کے پیچھے جاتے ہیں, اس سے بات کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ کسی کے اتنی زیادہ اہمیت دینا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو ڈی ویلیو کر دیتے ہیں, اپنا سارا فوکس آپ لوز کر دیتے ہیں, اپنے اوپر توجہ نہیں دیتے, اپنے آپ کو ویلیویبل نہیں بناتے ہیں, کیونکہ آپ نے سارا فوکس تو دوسرے شخص پر ڈال دیا. جب آپ اپنے آپ کو ویلیویبل نہیں بنائیں گے تو دوسرا شخص ظاہر ہے آپ کو اس طرح سے اہمیت نہیں دے گا. یاد رکھیں اپنے اوپر فوکس کریں, چیزوں کو بیلنس کریں. آپ نے دیکھنا ہے کہ میں جس سچویشن کے اندر ہوں میں نے اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ بڑی تعداد میں لوگوں کا جو فوکس ہے وہ اپنے سے ہٹ کر جب دوسرے شخص پر ہوتا ہے تو وہ اس کو جو مسئلہ ہے اس کو سولو کرنے کے لیے بھی دوسرے شخص کو کہتے ہیں کہ وہ سولو کرے, حالانکہ کبھی بھی اپنی طاقت دوسرے شخص کو نہ دیں. اگر آپ دیکھیں تعلق رکھیں, ضرور رکھیں, تعلق کو خراب نہ کریں, آف بیلنس نہ کریں. چیزیں آف بیلنس بھی ہو جاتی ہیں, اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. اگر چیزیں آف بیلنس ہو جاتی ہیں ان کو بیلنس کریں, اپنے فوکس کو بیلنس کریں, اپنی جو آپ ون وے کر رہے ہیں, اوور گیونگ کر رہے ہیں, اس کو بھی بیلنس کریں. چیزوں کو جب آپ بیلنس کرتے ہیں تو دوسرا شخص آپ سے خود ہی بات کرتا ہے, آپ کو ویلیو دیتا ہے, آپ میں انٹرسٹ شو کرتا ہے. وہ اگنور بھی کر رہا ہو تو وہ آپ کو ویلیو دینا شروع کر دیتا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. جزاک اللہ خیرا کثیرا.